गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नए दिन की। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के 7:40 हो रहा है और मैं मानू मिट्टी को स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ। और फिलहाल हमारे घर में आज सफाई चल रही है। पहले तो हम लोग आज तो मतलब 5 तो नहीं बजा था, शायद, पता नहीं 5 नहीं बजा था, बहुत अंधेरा था, 5 भी नहीं बजा था। हम लोग उठ गए थे और रात को ही हमने ये पर्दे वर्दे सब निकाल दिए थे, क्योंकि आज हमको अपने घर के सारे कपड़े, मतलब कि बेडशीट्स वगैरह, पर्दे वगैरह, टेबल क्लॉथ्स वगैरह, ये सब कुछ धुलने हैं। तो इसलिए हम लोग आज मॉर्निंग में जल्दी जग गए थे, मशीन सुबह लगा दी थी। और अब हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। पीछे कमरे में चलते हैं, भाभी उधर पे सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि मैं मानू मिट्टी को ड्रॉप करने गई थी तो उन्होंने पीछे कमरे की सफाई शुरू कर दी है। चलिए उधर चलते हैं। देखो, यहाँ तो हमने रात को ये निकाल दिए थे, ये बेडशीट्स वगैरह सब। यहाँ चिया का आज ऑफ क्या पीटीएम है, सो रखी है। और इधर देखो, उधर मशीन चल रही है और यहाँ भाभी पीछे कमरे में सफाई कर रहे हैं। इधर कहाँ गई भाभी? ये तो ये इधर की खिड़की साफ कर रहे हैं और ये धुलने वाले और इधर के भी कपड़े धुल रहे हैं। भाभी आज वैसे हम लोग क्यों सारे घर के पर्दे पुर्दे क्यों धुल रहे हैं? आज ना वो चाचा को 10वां दिन है ना, तो इसलिए कर। अच्छा, जो हमारे चाचा जी थोड़े दिन पहले ख़त्म हुए थे, आज उनको 10वां दिन है, तो इसलिए पूरे घर की आज साफ़ सफाई होती है और पर्दे बेडशीट्स वगैरह सब धुले जाते हैं। हम पीछे कमरे से शुरू कर रहे हैं, पहले इधर की सफाई करते हैं, फिर उधर। मंदिर तो आज नहीं होगा ना, मंदिर जब उनकी 13वीं हो जाएगी उसके बाद होगा। तो हमारा मंदिर बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा है। तो भाभी यहाँ खतरों के खिलाड़ी बने। और बाहर का मौसम देखो, इतना, कल पूरा दिन धूप थी और फिर अचानक से बहुत तेज, शाम के बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। और ये देखो, ये 7:30 बजने वाला मौसम है। ये देखो, पूरी रात बारिश हुई है, छमाछम छमाछम। तो हम चलते हैं, चलो साफ सफाई करते हैं। पीछे कमरे की साफ़ सफाई के बाद भाभी मैं अब इधर बैठक रूम के इधर आ गए। इधर की हम लोग विंडो क्लीन कर रहे हैं पहले, ये विंडो के जाले वाले, क्योंकि ये जो खिड़की है ना, इसको हम हर बार डेली, मतलब नॉर्मली जब ज़्यादा सफाई होती है तभी इसको खोल करके पूरा अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा ये इन्वर्टर का ये भी रहता है, तो हम इसको डेली बेसिस में खोलते नहीं हैं, बंद ही रहता है ये ज़्यादातर। तो बाहर वाली विंडो खोलने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बरामदे की साइड में ना गमले हैं। तो फिर भाभी बाहर की तरफ चले गए, बाहर की तरफ से गमले उठा के उस तरफ से पहुँचेंगे और मैं इस साइड से अंदर की तरफ से साफ़ कर रही हूँ। और आज एक्चुअली क्या, चाचा जी को आज दशमी है, तो हमारे जो छूत लगी थी वो छूत हटेगी या ऐसा कुछ होता है, छूत था, तो इसलिए फिर इस वजह से सारे के सारे कपड़े, बेडशीट्स, कर्टन्स वगैरह ये सब आज धुलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मंदिर की सफाई तो 13वीं के बाद ही होती, मतलब 13वीं के दिन या उसके बाद, या जैसे भी मम्मी बताएंगे उस टाइम पे फिर मंदिर की सफाई होगी, पूरा गंगा जल छिड़का जाएगा हर जगह पूरे घर में, फिर उसके बाद छूत हट जाती है। और ऐसा ही होता है, पहाड़ों का रिवाज है ये। बाकी तो साफ़ सफाई तो आज हम कर रहे हैं, लेकिन बाहर का मौसम इतना ख़राब है। नहीं तो हम सोचे थे कि हमारे ये जो इस तरफ के दोनों रूम हैं, नॉर्मली जब हम डीप सफाई करते हैं तो इन रूम को अच्छे से स्कॉच ब्राइट रगड़ के साफ़ करते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हीं दोनों रूम में हम लोग ज़्यादा रहते हैं ना, तो ज़्यादातर गंदगी भी इधर ही होती है। बाकी तो इधर कहीं पूरे घर में ऐसे कोई गंदगी नहीं होती। तो यहाँ की खिड़की तो हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, पीछे कमरा हो गया है, बाकी नीचे भी धुलाई करनी है। हम लोग सोचे थे यहाँ से पूरा अच्छे से धुलाई कर देंगे। और उधर वो टीवी ट्रॉली वगैरह भाभी ने सुबह ही साफ़ कर दी है। बाकी इधर पे पूरा अच्छे से स्कॉच ब्राइट से रगड़ देंगे। सोच तो रहे थे, अब देखो कब करते हैं। आज मौसम ने बहुत धोखा दे दिया, मौसम इतना गंदा हो रखा है ना, इतना गंदा, बिल्कुल मतलब आधी रात हो रखी है और इतने सारे कपड़े धुले हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ डालते हैं। देखते हैं, अब इधर उधर ही फैलाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कि ये वाले जो कर्टन्स हैं इनको थोड़ी देर बरामदे में हवा लगा करके फिर इधर पे टांग भी देंगे, क्योंकि मशीन में भी सुखा रहे, लेकिन एक धूप जो लगती है ना वो बढ़िया रहती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तुम भी उठ जाओ, पीटीएम में भी आज चाहिए कि पीटीएम भी आज। तो अभी तो 8:15 हो रहा है। मैं सोच रही हूँ 8 से 9:30 बजे तक की पीटीएम थी, तो मैं सोच रही हूँ 9 बजे तक जितना होता है उतना करेंगे, फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी। और आज सैटरडे है तो इनके पापा भी आएंगे, तो इनको बहुत इंतज़ार हो रहा पापा का। बोली पापा आ गए क्या? मैं कहा पापा रात को आएंगे, अभी कहाँ से आ गए, आज तो ऑफिस जाएंगे, आज का ऑफिस डे पूरा करके फिर उसके बाद आएंगे। तो वही 10:30 से 11 बजे तक ही, लास्ट टाइम भी ऐसे ही पहुँचे थे,
तो तब उतने टाइम पे पहुँचेंगे, फिर कल यहाँ रहेंगे, परसों मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे, मंडे को अर्ली मॉर्निंग। बाकी उठ जाओ। अब पापा की थोड़ी देर की छुट्टी होगी, फिर पापा उसी ऑफिस में चले जाएंगे। किसी ऑफिस में? अरे यहाँ पापा अभी हैं। हाँ, अब पापा वहीं पे ही जॉब करेंगे ना। माँ ये बोलती है कि पापा से बोलो कि पापा अब लखनऊ इधर ही। तो बोलना ही होगा कि कुछ लाना। मैं बोल रही है कि पापा को बोलना कि इधर ही जॉब करो। ये बोल रही है नहीं पापा से बोलो कि हम जब वहाँ से आएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर के आना, कुछ भी। ये तो पूरी साफ हो गई, अब इनको लॉक कर देते हैं वापस, क्योंकि मोस्टली ये लॉक ही रहती है। जैसे यहाँ से निकल गया, यहाँ से ये भी इतना भारी भरकम हमारे विंडो में ही रहता है, तो इसको पोंछ पाँच के वापस विंडो में ही रख देते हैं। लगा तो फटाफट से थोड़ा बहुत काम करके मैं रेडी होकर के चिया के पीटीएम के लिए निकल जाती हूँ। चिया हम कहाँ जा रहे हैं? चलो तो मानी ये रही चेतना। और बैठो ऐसे आप उधर। क्या क्या बोल रही हो? नहीं मुझे नहीं बैठना, मैं यहाँ बैठ जाऊँगी। डर लग रहा है। अभी तक की वॉच 11 आपका रोल नंबर है। तो ऊपर की जो लाइन खींचती है उसको धीरे धीरे खींचा करो ना, इसकी वजह से गंदा लगता है बाबू। आप लिखते हो फिर ऊपर की लाइन अच्छे से आराम से। पल कौन सा पल होता है? तो यहाँ पे क्लास की एक्टिविटीज़ जो क्लास में कराते हैं वो सब ऐसे बोर्ड्स में टच कर देते हैं, वही चीज़ मुझे दिखा रही थी। और सामने स्मार्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और इस तरह भी एक और बोर्ड जिसमें बच्चों का कि डेली टिफ़िन किस अकॉर्डिंग आना चाहिए वो। और ये लीफ प्रिंट एक्टिविटी जो अभी हाल ही में ही कराई है। और वो उधर पे वो लंच वाला बोर्ड है, वो मतलब मंडे ट्यूसडे डेज़ के हिसाब से लंच। और पूरा चारों तरफ कलरफुल एक्टिविटी जो भी बच्चों से करवाते हैं फिर वो क्लास में ही अटैच करवा देते हैं इस तरीके से, जिससे पेरेंट्स भी देख सकें। आप कहाँ पे बैठते हो बाबू? मुँह में क्यों डाल रहे हो? अरे आप कहाँ बैठती हो? फ्रेंड तो बैठी जाएगी। हाँ बेटी। मैम देख लो प्लीज। सेफ ना मैम, बोलो मैम को क्या आप कल शायद आप एब्सेंट थे, तो जो भी टीचर होंगी इनको डांस म्यूज़िक कराया। ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती? किस बोलती मैंने बोला आपने डांस कराया, बोलती नहीं। मैंने कहा बाकी बच्चे डांस कर रहे थे तो वो क्या कर रही थी? बैठ रही थी। कल डांस हुआ था? अच्छा हुआ होगा ऐसे कि आप एब्सेंट थे तो बच्चों का टाइम पास कर रही हैं। जो सब्स्टिट्यूशन में आया होगा उसने कराया तो ये होगा। इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती मैम? दिन पे दिन तो और ये डल, मतलब डल पे डल इसको मतलब मैं सोचती हूँ जैसे बड़े होकर पढ़ाई का लोड हो जाता है तो बच्चा हटता है हर चीज़ से, वो समझ। इतने छोटे में तो इनको स्कूल आने में इंटरेस्ट आना चाहिए, हर चीज़ में इंटरेस्ट।
को स्कूल आने के लिए डेली सुबह मेरे लिए आफत हो रही थी, मेरा घर में इतना हल्ला कर रहा थी, मैं गेट तक पहुँचने तक बोलती कि मुझे घर ले चलो। अच्छा पता ही नहीं क्यों। अब कल डांट ना, नहीं, 2 डांट मिनट। थोड़ी रहे बाबू, डांट नहीं रहे, ऐसी मैम को बता रही हूँ मैं, डांट नहीं रही। एक्चुअली क्या है ना, आई थिंक शी इज़ नॉट वेल, क्योंकि पहले से इधर मैंने कहा ना शी इज़ वेरी डाइटी, तबीयत बीच में ख़राब हुई थी, फीवर वगैरह हुआ था। इवन नाउ अभी कुछ मंडे से शी इज़ टेकिंग द सीट अगेन, शी इज़ नाउ रिस्पॉन्डिंग, शी इज़ डोंट गिव सो मच प्रेशर। नहीं मैं हाँ, बिल्कुल वो मैं तो पढ़ाई मुझे का पता भी बिल्कुल है, हाँ। लोड नहीं लेती, मुझे होती हाँ, है ठीक है लेकिन सब पढ़ाई थोड़ा में सा नहीं करते राइटिंग हैं। वगैरह में हाँ। वो करिएगा, क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी है। करना चाहिए तो अच्छा सुंदर नहीं लिखती भी नहीं, है। अच्छी है, मैं कह तो नहीं हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन इधर क्या है, आई थिंक थोड़ा उसमें भी डाउन हो गया है, तो इसलिए एक एक पेज जो होमवर्क जाता है, जैसे आप सामने बिठा के करा रही है, फॉर्मेशंस देखिए, हाँ, फॉर्मेशंस अप डाउन बहुत है, हाँ, हाँ, तो इस चीज़ का थोड़ा सा अदरवाइज़ अभी कर अभी ओरल्स जैसे बीच में एकदम हो गया था, बंद कर दिया था, बोलती ही नहीं थी। मैं इसको बोलती हूँ आप गलत सुना रहे हो, आप गलत बोलो लेकिन पार्टिसिपेट तो करो। हाँ, जैसे नहीं, बच्चे जैसे तो कुछ wrong पकड़ बोलते के हैं। आप लोग एक्टिविटी कराते हैं तो इसमें मोस्टली मुझे ये मतलब पोस्टर वगैरह पकड़ के खड़ी वाली दिखती है बहुत ही। उसके बाद जब एक्टिविटी फिनिश हो जाती है तब एक साथ ग्रुपिंग होती है, ठीक है। एक्टिविटी में अगर ओरल एक्टिविटी है तो जो कम्युनिकेशन होता है उसकी वीडियो बनती है, हाँ। अदरवाइज जैसे लीफ प्रिंटिंग, आपका पाम प्रिंटिंग, इसमें तो देखिए कम्युनिकेशन हाँ, नहीं, हाँ। इसमें तो वी गिव द थिंग्स टू द चिल्ड्रन एंड लेट द चाइल्ड डू इट। जैसे इन लोगों ने लीफ प्रिंटिंग की थी इन सब की। हाँ, कभी कभार होता है कि फ़ोन्स हम लोग को अवेलेबल में नहीं हो पाता तो हम नहीं लेते, लेकिन जो होता है वे नहीं मेरा मैं मतलब एक्चुअली बस मेरा ये है कि जैसे अगर अभी से ये दब जाएगी तो इन फ्यूचर तो ये करेगी ही नहीं। अब कल डांस क्यों नहीं करा पूछ रही तो मुझे बोल रही कि मुझे शर्म आ रही थी। मैं तो तुमको कौन सी शर्म है अभी से यार, हमारी एज तक आने तक तो फिर और पीछे रह जाएंगी। पहले मेरे को इतना नहीं होता था, लेकिन अब मतलब पिछले 1-1.5 महीने से मुझे ऐसा हो गया कि इसको इंटरेस्ट नहीं है क्या किसी चीज़ में। ये फेजेस है, अभी ऐसा तो कभी वैसा। आप ही बताइए, आपको रोज़ खाना बनाना अच्छा लगता है, रोज़ सुबह यार, उठना, लेकिन नहीं, मुझे चलो। रोज़ स्कूल आने में भी सोचने लगता है। फेजेस हैं लाइफ के, थोड़ा सा सब कुछ होता है, कभी कभी ना हम लोग को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा छोड़िए। हाँ, अदरवाइज तो यहाँ पे तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं। क्योंकि मैं पढ़ाई का मैं इतना लोड नहीं देती, मुझे लगता है सब बच्चे पढ़ाई में नहीं निकल सकते, लेकिन फिर इनको अपना आप पास कोई किसी दूसरा तो अलग ढूंढना पड़ेगा ना। करिकुलर एक्टिविटी में भी दे सकते हैं, जैसे शी सिंग्स वेरी नाइस। झांसी थी जब मेरी डॉटर के लिए बोला था, वो अभी 8th ईयर का कर रही है, विशारद कर रही है भातखंडे से। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी बेटी का है। वाह। तो पता है टीचर्स जिसमें एक्सपीरियंस होता है वो पिक करते हैं। हाँ, आप देखिए किसी डांस स्कूल में, सिंगिंग स्कूल में दीजिए तो वहाँ से पता चलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं, मैंने 7 स्कूल्स चेंज किए थे अपने बच्चे की करिकुलर के, जिमनास्टिक, स्विमिंग, डांसिंग, बाद में पता चला शी इज़ गुड इन सिंगिंग। तो मैंने तो इतना चेंज किया। आप तो इनके पीटीएम मैम से तो मिलते हैं, चलते हैं घर की तरफ और बाहर बारिश आ गई। कैसी गई? मुझसे बोली कि मैम ने मुझे डांटा क्यों नहीं? मैंने कहा डांटना ज़रूरी थोड़ी है। हम लोग घर आ गए हैं और अब हम लोग कपड़े चेंज करें क्योंकि अभी हम जानबूझ के रेनकोट नहीं पहन के आए ना, क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी ना, तो अच्छा लग रहा था। और अब मम्मी को कॉल करते हैं क्योंकि आज तो मम्मी से सुबह से ही बात नहीं करी है, तो मैं सोच लूँ कॉल कर लेते हैं एक बार। आओ इधर। मम्मी तो कॉल ही नहीं उठा रहे, पानी से रखो। हेलो। हाँ हाँ मम्मी, क्या कर रहे हो? राधे राधे बोलो। राधे राधे अम्मा अपना। राधे राधे लादे लादे का कली बउआ आ गई। हाँ अभी आए हैं, तुरंत ही आए हैं पेटीएम से। अभी आके मैंने बोला लो हाँ, अम्मा से बात करें पहले। क्या कहती मैंने तो मैडम? बोला कि मैम ये स्कूल आने के लिए रोती है, पहले तो खुशी से आती थी, अब तो डेली सुबह रोने लग जाती है। स्कूल के गेट पे तक मुझे बोलती कि मुझे घर ले चलो। फिर मैम बोलती हाँ, कि मेरे को खुद को भी ये थोड़े दिनों से डल लग रही है, मेरे ख्याल से इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे बोलती। मैंने कहा तबीयत तो ठीक है इनकी। मैम बोलती नहीं, अभी बीच में इनको एक बार जब बुखार हुआ था ना, उसके बाद ही ये थोड़ी डल हुई है, तो मेरे ख्याल से बच्चा अंदर से थोड़ा वीक हो जाता है, तो वो सुस्ती सा हो जाता है।
कोई मारता तो नहीं है, इसको पूछो। नहीं, मैंने पूछा इसको, बिल्कुल अच्छे से पूछा कि कौन क्या बात करता है, किसके साथ बैठती हो, कहाँ वहाँ, ये इसको खुद को इंटरेस्ट नहीं आता, फिर पता नहीं, फिर मैम बोलती कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दो बच्चों को, कभी कभी बच्चों का मूड चेंज होता है, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा, मैंने इसको बोला तुम्हारी डांस क्लास लगवा दें, तुम डांस, उसमें भी ये ऐसे मुंह कर रही थी, डांस क्लास। मैम हंसने लग गई, फिर बोलती कि कोई बात हाँ, नहीं मैम, बच्चे का थोड़ा मूड कभी कभार वैसा रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करके बस यही सब बात बात करके आ गए। इससे पहले जो वो कोई कुछ कहेगा तो बताना बस, इसलिए ये पढ़ती नहीं, इसीलिए तो हम आ नहीं रही घर। सुन रही हो ना, सुन नहीं रही। और अभी रास्ते में क्या बोल रही है, मम्मी ये जो गरीब बुढ़े और छोटे बच्चे होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा हाँ, तुम्हें तो वही पसंद है। मैंने कहा तुझे वही पसंद आएंगे, अपनी मम्मी तो पसंद ही नहीं है ना। क्या बोलती, अरे नहीं नहीं मुझे मम्मी भी पसंद है। फिर इसको लगा अब ये सबके नाम गिना देगी, तो क्या बोलती, मुझे तो अपने परिवार से बहुत प्यार है। मैं कहा क्या से नहीं, इससे कहना स्कूल में कोई कुछ कहेगा तो बताना, बोलना। हाँ वही मैं बोलती, मम्मी डेली पूछती हूँ इसको कि आज क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला, डांटा, हर चीज पूछती हूँ, लेकिन पता ही नहीं क्या है पागल। वही तो यार। नहीं तो गाना इतना अच्छा गाती, बोल रही, मैंने कहा है गाना, बोलती इनके म्यूजिक वाले सर आते हैं, वो भी बता रहे थे, 2-3 बच्चों का नाम लिए थे कि ये बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, उसमें चेतना का भी नाम लिए थे। मैंने कहा अच्छा फिर गाती होगी। घर पर भी गाया करो बोल इसे। आज मैं इससे वही मैं पूछती हूँ कौन सा गाना गाती भैया तू। चिया ने, बाप रे, ये चिया ने बहुत आफत कर दी है, एक दांत तोड़ने के लिए इतना इसने तमाशा कर दिया। अभी मम्मी यहाँ पे होते ना, इसको दबोच के तुम्हारे दांत तोड़ देती है, अम्मा देखना। तो इनके पापा आ गए और अपने पापा की आवाज़ सुन के इतना खुश हो गई कि सीधे नीचे भाग गई उनको लेने के लिए। और बहुत सीढ़ी में दोनों के दोनों पता नहीं बहुत ज़्यादा खुश हो रही क्योंकि पापा पूरे 5-6 दिन बाद पापा को मिल रही है, इसलिए। और फाइनली ही इज कमिंग। दोस्त मेरे पापा भी मिले। अबे मतलब सुनो, जल्दी मारी में कांड हो गया। हाँ पापा आपके बाल आ रहे ना। जल्दी मारी में कांड हो गया यार, वो लाना भूल गया। झूठे। सच्ची में जल्दी चक्कर में यार। कोई बात नहीं, बोलो तो कोई बात नहीं। चलो पापा रखा आ है, गए। वहीं पे रखा है, सजा कर देंगे अपने पास। मुझे बैग में कुछ दिख रहा है। काय का यार, ये इसीलिए दौड़ के आ रही है, समझो। हमको ये तो दे दो अपने पापा को। ये क्या कह रहा है? हाँ बोलिए, के बैग में कुछ है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, क्योंकि इनका तो अभी आधी रात तक चलता ही रहेगा ये सब। तो आज घर की सफाई करी है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत अभी और करनी है, लेकिन कल संडे है तो कल सब घर में रहेंगे, तो कल तो नहीं हो पाएगा। और मंडे को थोड़ा बहुत और सफाई करेंगे, वैसे मोस्टली हो चुकी है आज, और मंडे को थोड़ा और करेंगे। बाकी पीटीएम भी ठीक ही रही, लेकिन मेरे दिल में, मेरे अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने मैम से क्लियर कर लिए हैं। बाकी बस आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और चिया के पापा शायद चिया के लिए कुछ टॉय वगैरह लेके आए, इसलिए ज़्यादा इतनी एक्साइटेड हो रही है। और ये इन्होंने निकाला चिया का टॉय, और ये बहुत प्यारी सी पेंगुइन है, पिंक और वाइट कलर की, तो जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।